लिख दिया कि ऑनलाइन आपत्ति हम इसको नहीं करेंगे। ई आकर के काफी मात्रा में भू माफिया से पैसा वगैरह ले करके इसको मोटेशन कर दिया। बार बार हम दौड़ते। पता चला आपको? कौन सी, हम इसमें लगे हुए थे। जब हमको बुलाता था तब हम जाते थे वहाँ। रोज दिन जो है से हम इसका ऑनलाइन जो है से निकाल के पेपर देखते थे। ऑनलाइन में भी क्या किया हुआ है कि 2387 जो है मोटेशन संख्या, इसमें रोज का रोज चढ़ाता नहीं था कुछ। अभी आप कहाँ आए थे? हम आए थे यहाँ सचिवालय में मंत्री महोदय से मिलने के लिए। हाँ मिले। तो क्या उन्होंने वो कहीं कि हम डीएम को, एडीएम को, डीसीएलआर को और सीओ से भी हम पूछ रहे हैं। काफी चोटीला या बात उसको कहा गया कि आपका रिटायरिंग अच्छा नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको समझ में है। तो लगता है कि अब मंत्री के संज्ञान में मैडम आया जी, है। आप उनके चैम्बर में जाके देखिए, सुबह और शाम वहाँ लीला देखिए कैसे बरसात होता है और क्या करता है। तो आपका तो सरकारी जमीन में नहीं ना है? नहीं नहीं, हम सरकार का जमीन छोड़ करके बनाए हुए हैं। जी, मतलब भय है आपको, डर है आपको? डर है क्या, जेसीबी लेके चलाया दखल करने के लिए। हाँ। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों काफी राजस्व भूमि सुधार विभाग चर्चा में है। इन दिनों जिस तरह से आए दिन जमीन की खरीद बिक्री की जो धांधली चल रही है, उस पर नकेल कसने के लिए लगातार मंत्री सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कालाबाजारी, भ्रष्टाचार नहीं रुक पा रही है। इसी क्रम में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे बुजुर्ग सामने दिखे जो कि दर दर अभी जो है ठोकर खाने के लिए इनको मिल रहा है। कागजात पूरा जो डॉक्यूमेंट्स कहा जाए, पूरा जो कागजात कहा जाए, इनके पास पर्याप्त है, लेकिन ना तो कोई इनका सुनने वाला है। कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी है इनकी, सीधा इन्हीं से जानते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? हम ठाकुरगंज प्रखंड से हैं। मेरा विधानसभा क्षेत्र? वो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, तो आप किस प्रखंड से हैं? ठाकुरगंज से हैं। ठाकुरगंज से, मैंने टोटल आप जो है ठाकुरगंज से हैं। अच्छा, क्या आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र लगभग 70 साल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी शाह। घर में कौन कौन है? घर में 2 बेटा 1 बहू। अच्छा, 4 बेटी शादी हो गई, पत्नी आई से 25-30 साल पहले मर गई। अच्छा, कैसे आप मतलब आपका जीविकोपार्जन कैसे होता है? बेटा लोग कमाता है, उसी से मेरा अच्छा, चलता उसी है। से होता है। अच्छा, परेशानी क्या है आपकी? परेशानी क्या है कि 1970 साल में, ऐसे 56 साल पहले जी जी हम 2 के वाला लिए 7.5 डिसमिल जमीन और 4.25 जी। 11.25। आप अपने गांव में ही? नहीं, एनएच में जी। उस समय एनएच नहीं था। जी। उस समय इस रोड के बगल में पीडब्ल्यूडी या एलआरपी माने रोड बोलता था। जी, जी। अब बाद में वो परिवर्तित होते होते SS 3063 बना, NS 327 बना। उसके बाद अभी उस रोड का नाम NS 327E है। ठीक है, उसमें जो है से उस जमीन से सटे हुए मेरा जमीन है। जमीन का कुछ भाग LRP लिए हुआ है, NS 327 लिया है। वो बात हम इसमें लिखे हैं। जी। उसमें है क्या कि टोटल जमीन 34 डिसमिल, और 34 में से मात्र माने 14.892 डिसमिल ही जमीन बचता है। ये एडीएम साहब मांग किए थे सीओ से कि LR माने मृत्युंजय कुमार, नाम मत लीजिए उसका। मैडम जी कहाँ कार्यरत है? वो ठाकुरगंज ब्लॉक में है। बहुत हमारे उम्र में बहुत सीओ आए, लेकिन इस तरह का सीओ मैंने नहीं देखा। बहुत आए। ये आपके साथ हुआ कब? तो ये हाल में ही ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद इसके पहले 2 सीओ थे जी। मोहित राज, बहुत अच्छे आदमी। सुचिता जो सस्पेंड हो गई यहाँ से। ठीक है, मोहित राज नहीं किया, लिख दिया कि ऑनलाइन आपत्ति हम इसको नहीं करेंगे। ई आकर के काफी मात्रा में भू माफिया से पैसा वगैरह ले करके इसको मोटेशन कर दिया। बार बार हम दौड़ते। पता चला आपको? कौन सी, हम इसमें लगे हुए थे। जब हमको बुलाता था तब हम जाते थे वहाँ। रोज दिन जो है से हम इसका ऑनलाइन जो है से निकाल के पेपर देखते थे। ऑनलाइन में भी क्या किया हुआ है कि 2387 जो है मोटेशन संख्या, इसमें रोज का रोज चढ़ाता नहीं था कुछ। अभी आप कहाँ आए थे? हम आए थे यहाँ सचिवालय में मंत्री महोदय से मिलने के लिए। हाँ मिले। तो क्या उन्होंने वो कहीं कि हम डीएम को, एडीएम को, डीसीएलआर को और सीओ से भी हम पूछ रहे हैं। आप उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो है अभी हम। अच्छा, तो ये सीओ, हाँ आप कुछ बता रहे थे। हाँ, ये देखिए, इसके पहले भी हम जो है से एडीएम साहब को दिए थे जी। इसके पहले जो है जिला पदाधिकारी को 30/6 को दिए थे जी।
बहुत आवेदन है मेरे पास। इसके पहले मंत्री महोदय को 22, 12, 25 को दिए हैं, यहाँ आए सचिवालय में आके। जी इसके पहले 22, 12 को जो है अपर मुख्य सचिव को यहाँ आकर के दिए थे। जी ठीक है। ऑनलाइन भी हम आपत्ति दर्ज किए हुए बहुत है मेरे पास, माने अंत है। लेकिन इसके बाद भी सब आरोप को इधर किनारा करके जी मात्र एक पैसा के चलते इन्होंने अपना ईमान तक को बेच दिया। एक तरफ से नहीं कहना चाहिए मुझे, फांसी दे देंगे तो कोई बात नहीं है, इतना भ्रष्ट सीओ हमने नहीं देखा। आप रो रहे हैं चाचा? क्या करें हम, हमारा उम्र है यहाँ आने का। हाँ, हमारा बाल बच्चा को उल्लू भू माफिया गंदा आदमी जो है से इधर उधर बोलेगा, गाली गुप्ता करेगा, दारू पी करके करेगा, तो यही नहीं करवा रहे हैं। कौन किस पे और कौन इसमें संलिप्त हैं? इसमें अनिल शाह है, इसमें टिंकू यादव है, एगो है रंजीत सिंह। ये तीनों का मिली सिंडिकेट चलता है। इन लोग जो है मिली भगत करके जमीन खरीद बिक्री करना, भू माफिया का काम का बहुत सा वर्क है। माने जितना डर्टी वर्क जिसको कहते हैं जी उसका इन लोग मथी है। हम लोग डर से इसके से इन लोग के सामने डर से कोई बोलता नहीं। करोड़ों रुपया का गाड़ी है इसके पास, तीनों के पास। नया उम्र है, कहाँ से पैसा आता है? तो आपने एफआईआर किया सबके ऊपर? एफआईआर क्या करेंगे, हमारा हम ऐसे दिए हुए हैं एसपी साहब को इस संबंध में जी हम दिए हुए हैं। वो भी मेरे पास है, पिटीशन देख लीजिए। अच्छा, आप वो भी किए तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ? एसपी महोदय हमको लगता है कि बुला करके थाना वाला इन लोगों से जो है पूछताछ किए? पूछताछ किए थे। ये देखिए श्रीमान आरक्षी महोदय जी को दिए थे। तो ये बहुत अच्छे एसपी है हमारे संतोष कुमार, माने बहुत अच्छा। जी और दिए, और हमको लगता है कल होकर के या परसों होकर उन लोग को कॉल किया, कॉल करा के डांटा फटकारा जी। या कुछ कागजी कार्रवाई किया होगा जो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उस दिन से उस जगह नहीं आता लगता है होता। कि इस उम्र में आपको आराम करने की जगह दर्द बहुत ज्यादा सीओ साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी 5 महीना 6 महीना उनका रिटायर का बचा। सीओ पर खूब चल रही है, तो मंत्री से आप नहीं बोले कि ये सब तमाम जब बात बताएं उनको? सब बात कहे हैं, सब तो जानबे करते हैं, नहीं जानते तो सब लोग जानता है। हाँ, सारी कहानी सब लोग जानता है। बगल में है नहीं जानते हैं, वो सब बात जानते हैं। बहुत माने जितना शिकायत करेंगे इनका कम। और 5 से 6 महीने इनका नौकरी बचा हुआ है। हमारे सामने में डीएम साहब कहे थे फोन पर कि आपका रिटायरिंग अच्छा नहीं होगा। अब क्या भाषा था, क्यों बोले? सीओ को गाली भी दिए थे? नहीं, गाली नहीं दिए थे, कहने कि आपका रिटायरिंग अच्छा नहीं होगा। अब उन लोग के भाषा में क्या होता है हम क्या जानेंगे, हम यही समझ अधिकारी हाँ। ऊंचे पद पर अधिकारी अपने लैंग्वेज में ही लोगों को वो जैसे एक तरह से कहा जाए कि वो बातों को रखते हैं। हाँ, माने वो काफ़ी चोटीला या बात उसको कहा गया कि आपका रिटायरिंग अच्छा नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको समझ में है। तो लगता है कि अब मंत्री के संज्ञान में मैडम आया जी, है। आप उनके चैम्बर में जाके देखिए, सुबह और शाम वहाँ लीला देखिए कैसे बरसात होता है और क्या करता है। क्या बोले ये सब बात? तो अभी आपका जो जमीन कब्जा कर लिया है? नहीं, कब्जा नहीं किया अभी तक। हम कब्जा नहीं होने दी, किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होने देंगे। तो हम सर को कहें कि आप हमको मोटेशन कैंसिल करवा दीजिए, तो उनका इनकी डीसीएलआर के यहाँ जाइए। हम बोले सरकारी ज़मीन के मोटेशन कैंसिल के लिए हम जाएं? रोड के ज़मीन को अगर सीओ साहब मोटेशन कर देते हैं तो हम आम तो हम आम पब्लिक जाएंगे उसको मोटेशन रद्द कराने के लिए? हम सरकार को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि सर इन्होंने गलती किया, रोड का ज़मीन मोटेशन कर दिया है, आप इनको जो है से कैंसिल करवाइए। तो आप तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं। अब सरकार को चाहिए इसमें डीएम को, एडीएम को, डीसीएलआर को कि आगे बढ़ करके उसको रद्द कराना। लगता है कि अगर आपके जैसे लोग अगर सामने आएंगे तो आए दिन इस तरह की जो हो रही है चीजें उससे बचेंगे। हाँ, बचेंगे। और भी लोग से क्या कहना चाहेंगे? हम कहें कि जिनको भी तकलीफ है, हमारे मंत्री महोदय जी हैं, उनसे आके मिलिए। अरविंदर बाबू एडीएम किशनगंज का बहुत अच्छे जो है से एडीएम है, उनसे मिलिए। डीएम अच्छे हैं, एसपी अच्छे हैं। ये माने 3 गो व्यक्ति जो है, एसपी, डीएम और एडीएम, सचमुच बहुत अच्छा। अच्छा, इसको बचा करके क्या करेंगे आप? क्या मिलेगा आपको? क्या हमको फायदा ये होगा कि मेरे सामने भूमाफिया नहीं रहेगा। मोटेशन रद्द हो जाता है तो उस जगह आएगा नहीं घेर घार करने के लिए। वो तो उस जगह तौलिया बिछा के दारू पिएगा और कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। हो सकता है माने हमारे और लोगों को इस बात से तकलीफ होगा, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ।
वो इस तरह का माने लड़का उन लोग है। आप वही आपके पास है ही ही जमीन बस, है। हाँ, हमारे पास, हाँ, उसी प्लॉट में तो हमारा घर द्वार ही है। तो आपका तो सरकारी जमीन में नहीं ना है? नहीं नहीं, हम सरकार का जमीन छोड़ करके बनाए हुए हैं। जी, हम मतलब भय है आपको, डर है आपको? डर है क्या, जेसीबी लेके चलाया दखल करने के लिए वो। हाँ, हाँ, तब उसी बात को ना हम लिखे, अरविंदर बाबू को लिखे, अरविंदर बाबू अगर सीओ एडीएम सीओ को नहीं कहता और नापी नहीं रुकता तो भयंकर उस दिन कुछ न कुछ मेरा हो जाता। हम जा करके कल जान करके, की हरकत हाँ, की है। हमको अगर आज देख रहे हैं तो ड्यू टू एडीएम किशनगंज के चलते तो आज हम दिए हैं। ठीक है, ये है मोटेशन ऑर्डर। ये मोटेशन ऑर्डर में भी जो है सीओ साहब लिखे हुए हैं कि आवेदक का दखल कब्जा नहीं है, कर्मचारी महोदय लिखे हुए हैं कि आवेदक का दखल कब्जा नहीं है, आप फिर भी मोटेशन कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस आधार पर उनको बर्खास्त बहुत पहले कर देना चाहिए। ठीक है, साफ इसमें लिखे हुए हैं कि इसको खूब बढ़िया से ले लीजिए और आप लोग भी इसको जो है से, हाँ, इसको भी खूब बढ़िया से लीजिए। इसको जो है 22 तारीख को 22/12 को हम 25 में आए थे यहाँ, अपर मुख्य सचिव को आके दिए थे। ठीक है, मंत्री महोदय को भी देखे गए थे 22/12 को। 31/6/25 को डीएम साहब विशाल राज को दिया गया था। इसका जांच भी हुआ, लेकिन जांच रिपोर्ट उन लोग हमको देता नहीं है। जांच रिपोर्ट देगा तो ये माने मोटेशन पकड़ाएगा, उसको दाब करके इन लोग मोटेशन किया। जांच रिपोर्ट देता नहीं है। ये है समाहर्ता, एडीएम साहब को भी जो है ये 11/2/26 को दिए थे। ठीक है, ये है आपको क्या कहता है इसको, जन शिकायत। जन शिकायत में जो है यहाँ जब दिए ना तो जन शिकायत में भेज दिया गया, तो ये जन शिकायत का है। इसके पहले भी 2 बार जन शिकायत में लोड हो गए। ठीक है, सब कागज। इसके बाद ये 5 को तारीख को जो है से DCLR साहब को दिए थे और एडीएम साहब को भी दिए हुए हैं, एसपी महोदय को दिए हुए हैं, जिला पदाधिकारी को भी दिए हुए हैं। हम एक ही आवेदन है सब। फिर हाल में 28/2 को जो है एडीएम और जिला पदाधिकारी को दे के आए हैं 28/2 में। उसके बाद मैं यहाँ आया। इसके बाद और नोट कर लीजिए। ने राज्य स्तर पर परिवाद दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई एडीएम महोदय किशनगंज के न्यायालय में चल रहा है, जो लंबित है। इसके बाद भी अंचल अधिकारी ठाकुरगंज ने भूमाफी अभिलेख इतना खोलकर पत्रांक इतना के सरकारी अमीन रोहित कुमार माफी करने गए थे। माफी के अंत में क्रेतागण ने जेसीबी और अवैध दल बल के साथ जबरन जमीन हड़पना शुरू किया और मेरे जमीन और रोड की जमीन को माफियागण द्वारा जबरदस्ती दखल कराने लगे। इस तरह का लोग है वो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था किशनगंज से आए हुए एक फरियादी अपनी फरियाद को लेकर के। हालांकि इसमें सरकार को ही फायदा है, लेकिन देखने वाली विषय होगी कि इस फायदा सरकार अब कैसे उठाती है, क्योंकि आम जनमानस जब सरकार का सहयोग करने के लिए सामने आएगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार को भी जो है कम जोखिम उठानी पड़ेगी और इससे फायदा क्या होगा कि आम नागरिक भी सुरक्षित रहेंगे। इन दिनों राजस्व भूमि सुधार विभाग कई सीओ पर कार्रवाई की है। हालांकि जब किशनगंज प्रखंड के जो सीओ हैं, जब उनकी इस तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन पर ठाकुरगंज के प्रखंड के हैं, ठाकुरगंज के तो मृत्युंजय कुमार जी हैं, जैसा कि चाचा बता रहे हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि सरकार अब किस तरह संज्ञान लेती है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।